न्यूज़ 18 इंडिया। लोकसभा चुनाव में अपने सभी उम्मीदवारों की जीत के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी लगी हुई है। इस बीच कल बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बैठक हुई। अखिलेश यादव द्वारा बुलाई गई बैठक में पार्टी के 8 एमएलए नहीं पहुंचे। इसके बाद समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है और इस सिलसिले में अखिलेश यादव ने सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई। वहीं कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनडीए एमएलए के साथ बैठक की और राज्यसभा चुनाव पर बाकायदा मंथन भी उन्होंने किया। और आज जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, आज बैठक होनी है। अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है राज्यसभा चुनाव से पहले। कहीं ना कहीं उनकी चिंता बढ़ी हुई है क्योंकि 8 एमएलए कल एक मीटिंग में नहीं पहुंचे जो बैठक बुलाई थी अखिलेश यादव ने। इससे उनकी चिंता बढ़ रही है। क्रॉस वोटिंग की आशंका लगातार है। 8वां कैंडिडेट बीजेपी ने जो उतारा है उससे अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को नजर आ रही हैं। 8वां कैंडिडेट उतारने के बाद आ रही हैं, आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। अखिलेश यादव को आपने सुना, उन्होंने साफ ये कहा कि बीजेपी लालच देगी, बीजेपी कुछ भी कर सकती है जीतने के लिए। कहीं ना कहीं डर जताते हुए अखिलेश यादव। मेरे सहयोगी अमित सिंह एक बार फिर हमारे साथ जुड़े। अमित, आज आपके साथ मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। राजा भैया के बाद अब आपके साथ कोई और मेहमान है क्या इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आजमगढ़ से जो एमएलसी हैं यशवंत सिंह, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं यशवंत सिंह। सीधे हम बातचीत कर लेते हैं। अभी अखिलेश यादव को सुन रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे कुछ विधायक, मैं उनको कोट अनकोट कर रहा हूँ, अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे कुछ विधायक बीजेपी के साथ चले जाएंगे जिनको लाभ पाना है, जिनसे बहुत वादे किए होंगे। नहीं, वादा तो नहीं, लेकिन पार्टी में जब असंतोष होता है तो लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं और निराशा का वातावरण वहाँ के विधायकों में बहुत संख्या में है। उसमें देखिए, जो संख्या देखी जा रही है इससे भी अधिक हो सकती है। जो मतलब जो संख्या कल डिनर में नहीं पहुंचे 8 विधायक, उनसे भी ज्यादा हो सकती है। निश्चित रूप से ये 10 से 11 की संख्या जा सकती है। 10 से 11 एकदम दावे के साथ कहते हैं? लगभग लगता है ऐसा ही है। 10 से 11 विधायक। आप कितना आश्वस्त हैं आप संजय सेठ की जीत के लिए? क्योंकि आप भी कैंपेन लगातार कर रहे थे संजय सेठ के लिए, तमाम विधायकों से आप बातचीत कर रहे थे। देखिए, वो तो जीत तो सुनिश्चित है, 100% जीत है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। केवल एक मतदाता के वोट भी नहीं देंगे तो भी जीत जाएंगे संजय सेठ। तो सुन सकते हैं आप पंकज की पूरी तरीके से आश्वस्त है कि बिल्कुल। बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि अभी तो 8 की बात हो रही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं जिनमें नाराजगी है, ऐसा कहना था उनका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित। इस बीच आपको बता दें, बीजेपी ने अपने सभी 8 उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है और अखिलेश यादव पर पर्याप्त विधायक न होने के बाद भी तीसरा उम्मीदवार उतारने का आरोप बीजेपी लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशी तब लड़ाए हैं जब 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमारे पास नंबर थे। सपा के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी खड़ा किया है। हमारे 8 प्रत्याशियों की विजय प्रचंड बहुमत से सुनिश्चित है। आप जानते हैं कि वहाँ के क्या हाल है। पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी समाप्त होने की तरफ तेजी के साथ आगे कदम बढ़ा रही है। और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को अपने सहयोगी दलों का भी पूरा साथ मिला है। जनसत्ता दल के राजा भैया ने बीजेपी को सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया और सभी बीजेपी उम्मीदवारों के जीत का उन्होंने दावा भी किया है। तो हमने पूरा आकलन करके, अपना असेसमेंट करके 8 प्रत्याशी उतारे हैं और हमारी तैयारी है पूरी। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा और उनकी विजय सुनिश्चित है।
तो आपने राजा भैया को सुना, उन्होंने कहा कि जनसत्ता दल का जो है पूरा सपोर्ट बीजेपी के साथ है। उनके 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो अब एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। तो अभी खेल जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि क्रॉस वोटिंग का डर जो है वो समाजवादी पार्टी को सता रहा है। कल भी बैठक की अखिलेश यादव ने, उसमें 8 एमएलएज नहीं पहुंचे, तो ऐसे में उनका डर और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज फिर से उन्होंने सुबह 8 बजे एक बैठक बुलाई थी। अब देखना होगा उस बैठक में कौन कौन लोग आते हैं, उस पर सबकी नजर रहेगी।